बहुत बढ़िया होगा, आपका तो बहुत छोटा पद होगा। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे भागवत में पढ़ कर देखिए। मतलब आप एक प्रांत का पद होगा, वो तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट राजाओं के ऊपर भी महाराजा बादशाह अम्बरीश जी, और भगवान के महान भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। मतलब दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे, उनकी भक्ति और की महिमा के आगे दुर्वासा जी का तप फेल हो गया। अगर भक्ति अपने कर्तव्य से च्युत करती तो फिर ये कैसे हो सकता था। भक्ति और बल देती है, अपने कर्तव्य पालन में और प्रवीणता देती है। ये बात हमको समझनी होगी। हम माँ से ऐसे माँ समझकर प्यार करते हैं, लेकिन जब भक्ति संबंध से प्यार करेंगे तो माँ को भगवान समझकर प्यार करेंगे। पिता को ऐसे पिता मानकर प्यार करते हैं, और जब भक्ति भावना आएगी तो पिता को भगवान समझकर प्यार करेंगे। अभी राजकीय विभाग को राजकीय विभाग मान के कर रहे हैं, फिर आप भगवान की पूजा मान के करेंगे कि मेरी यही कर्तव्य पूजा है जो भगवान ने मुझे विभाग दिया है। नाम जप कर रहे हैं और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और परिवार का भगवान के भाव से पोषण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भक्ति तो बहुत बढ़िया जीना सिखाती है। कि आपका परिवार में 2 4 10 लोग होंगे, हमारे परिवार में 1000 1500 लोग हैं, 2 4 10 बच्ची बच्चा होंगे। या देखो ना, सैकड़ों की संख्या में बच्ची बच्चा, और सब अलग अलग घरों से आए हुए। तो मतलब आपको तो 2 बच्चा संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर एक बच्चे से कहोगे मोबाइल नहीं, तो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा, और यहाँ मोबाइल नहीं तो आजीवन टच नहीं करेगा। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, है नहीं? अच्छा, आपको जिम्मेवारी कितनी संभालनी है? हमारी दिमाग की जिम्मेवारी है। नहीं, इसका दिमाग ना फेल हो, उसका दिमाग ना। हम दिमाग पर खेलते हैं, सबके दिमाग पे खेलते हैं। तुम बाहरी व्यवहार पर खेलते हो और हम तुम्हारे दिमाग पर खेलते हैं। आज के बाद ये नहीं करूँगा, अब ऐसा चलूँगा, अब ऐसा चलूँगा, बाबा ने ये बोला है, अब ऐसा चलूँगा। ये छोटी मोटे कार्य थोड़ी, ये भक्ति की महिमा है। भक्ति करने वाला वास्तविक कर्तव्य का पालन कर पाएगा। जैसे आपको कोई 100 रुपया दे, हमारा एक काम कर दो, तो आप भक्त हो, तो आपकी तुरंत आएगा नहीं, भगवान के द्वारा जो राजकीय विधान से हमें मिलता है उसी से भरण पोषण होगा। अगर तुम्हारा कार्य करने योग्य है तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, और करने योग्य नहीं तो तुम करोड़ों रुपया दो तो भी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी जिद हो जाएगी। ऑफिसर आपसे कुछ गलत कराना चाहता है तो आप अभी इस्तीफा ले लीजिए, मैं गलत नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। मतलब एक आपका अलग स्वरूप आ जाएगा। अभी एक नौकरी छूट गई तो जीऊंगा कैसे? तो फिर आपके अंदर आएगा कि मैं भगवान का जन हूं, गलत नहीं करूंगा, चाहे भीख मांग के खाना पड़े, गलत नहीं करूंगा। ये भक्ति आपको पुष्ट कर देगी, निर्भय कर देगी, निर्लोभिता, कर्तव्य पालनता। भक्ति बहुत बड़ा सद्गुण है, कर्तव्य का पालन। अगर हमें भगवान ने कर्तव्य दिया तो हम आपको भगवान मानकर, मेरे भगवान इतने रूपों में आए, और उनसे प्रेम से बात करते हैं, जो भगवान बुलवाते हैं उत्तर दे देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन भक्ति सिखाती है। भक्ति कर्तव्य छुड़वाती नहीं है, भक्ति पुष्ट करती है। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के ही पुत्र हैं। तो जितने ज्ञान से आपका काम चलना है, जितने वैराग्य से आपकी भक्ति पुष्ट होनी, उतने ही भगवान देंगे। गृहस्थी ना एक से एक महान भागवत, एक से एक महान भागवत, मतलब एक से एक महान भागवत गृहस्थ में हुए। हमें लगता है विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ में महाभागवत हुए। भक्तमाल अगर पढ़ी जाए तो विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ महान उत्तम स्थिति को प्राप्त हुए। पर बहुत जोर की भगवान की भक्ति उनके हृदय में। चीदर चिदरानी जी नाम के एक भगत भक्तमाल जी में आते हैं। तो पीपा जी और सीता सहचरी जी उनके यहाँ दर्शन करने गए, उनकी भक्ति की महिमा सुनकर। उनकी हालत ये थी कि संत जन आते रहते थे तो सब, तो अर्थ नहीं रह गया था, घर में खाने को नहीं रह गया था, दरवाजा खिड़की नहीं रह गए थे, वो भी उखाड़ के बेच चुके, संत सेवा कर चुके थे। अब जब पीपा जी सीता सहचरी आई, तब चीदर जी अपनी पत्नी से चिदरानी जी से कहा, आज संत भूखा जाएगा क्योंकि कोई उधार देगा नहीं और घर में कुछ है नहीं जो बेच दे। आज हमारा नियम टूट जाएगा कि संत कभी भूखा दरवाजे से नहीं जाना चाहिए। और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी, तो उनकी पत्नी ने जानो क्या कहा, भूखे नहीं जाएंगे, हमारा एक वस्त्र है शरीर में, कुछ देखने लायक है, मतलब थोड़ा ठीक है। क्योंकि चीदर जी की तो फटी द्रुपटी धोती लपटी हुई थी तन में, उन्होंने अपना वस्त्र उतार दिया और कहा बाजार में बेच दो, चना गुड़ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, भूखे तो नहीं जाएंगे। भगवान की कृपा से वो बिक गया, तो उसी का दाल चावल लाए बनाया और रज के पात्र में जब उनके सामने, तो सीता सहचरी जिनका भक्ता, इनको भी बुला लो यहीं। तो उनका नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। अंदर गई तो देखा रसोई में निर्वस्त्र बैठे, आंखों से आंसू चल रहा है, मुख से भगवान का नाम चल रहा है। सीता सहचरी समझ गई घर की हालत देख के, और तो उनका सखी तुम निर्वस्त्र क्यों बैठी हो? तो उन्होंने आंख खोल के देखा, कहा हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आई होगी, तो द्वारिकाधीश की चर्चा करोगी क्या? इस नाशवान शरीर की चर्चा शुरू कर दी है। तो नंगा ही पैदा हुआ था
और मरेगा तो ऐसे ही जल जाएगा। इसकी चर्चा क्या, भगवान की चर्चा। कितने महान भक्त। सीता सहचरी जी लौट के आए पीपा जी के पास, कान में बताया कि हम तो समझते थे कि राज रानी है, महल सब कुछ त्यागा, लेकिन इनके त्याग के आगे हमारा किनका भी त्याग नहीं है। अपने शरीर के वस्त्र को बेचकर ये भोजन आया है। भक्ति सर्वस्व त्याग, सर्वस्व बलिदान और निष्ठा। आप अपने पद का अगर निष्ठा पूर्वक पालन करें तो बहुत बड़ी पूजा भगवान की होगी। जो भी आपको कर्तव्य कर्म में मिला हो, और नाम जप करते हुए अपने परिवार का पोषण करें, ये भगवान की भक्ति सिखाती है। भगवान की भक्ति ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य का त्याग सिखाती हो, कर्तव्य के लिए त्याग सिखाती है। अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्राण भी दे दें हम, ये भक्ति सिखाती है।